हमें बनाने वाले परमेश्वर आपकी आराधना, हमसे महान प्रेम करने वाले परमेश्वर आपकी आराधना, हमें अपना इकलौता पुत्र सौंपने वाले, देने वाले महान यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने पिता हमसे ऐसा महान प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें छुड़ाने के लिए कुर्बान कर दिया। और जब वो दर्द में क्रूस से चिल्लाया, हे अब्बा पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब भी आपने उसे क्रूस से नहीं छुड़ाया, क्योंकि आप ये देख रहे थे कि मेरे एक पुत्र की क्रूस की मृत्यु से अनगिनत मेरे बेटे बेटियां मेरे पास लौटेंगे। हे पिता, आपका धन्यवाद। हे पिता, आपके इस महान दिल के लिए धन्यवाद। कितना बड़ा आपका दिल है कि आपने तड़पते हुए भी यीशु जी को छुड़ाया नहीं, बल्कि सब नजारा देखते हुए ठहरे रहे, ताकि आज हम आपको पिता कहकर पुकार सके, आज हम आपको अपना बाप कहकर पुकार सके और हम आपकी महिमा कर सके। सालों सालों पहले ये आपने देख लिया था और आपने ये प्लान कर दिया था कि हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे। प्रभु, आपकी महिमा करते हैं कि आपने एक योजना के तहत हमें बचाया। जो काम प्रभु बकरों और बछड़ों का और जानवरों और पशुओं और पंछियों का लहू नहीं कर सका, वो काम आपके पुत्र के लहू ने किया, हमें बचा लिया, हमें बचा लिया। धन्यवाद परमेश्वर। फिर क्यों ना हम आपकी महिमा करें, फिर क्यों ना हम आपकी महिमा के भजन गाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा क्रूर हो गया जब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, जब उसके दाढ़ी मोछ के बाल बुरी तरह नोचे गए, जब उसके सिर पर कांटों का ताज बनाकर डंडों से ठोका गया, प्रभु यीशु मसीह के माथे से, चेहरे से बहते हुए लहू में डूबा हुआ, फूला हुआ उनका चेहरा ऐसा हो गया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे ये कौन। इसलिए कि हमें नई पहचान मिले, इसलिए कि हमें एक नया नाम मिले और हम पुरानी जाति, पुराने धर्म की पहचान से छूटकर मसीह की पहचान बन जाए, यहोवा की पहचान बन जाए, हम यहोवा की प्रजा बन जाए, हम यीशु मसीह के छोटे भाई बहन और परमेश्वर की संतान बन जाए। प्रभु यीशु मसीह अनपहचानता हो गया, इसलिए कि हमें पहचान मिले, हमें नई पहचान मिले। इसलिए प्रभु, हम फिर क्यों ना आपके गीत गाए, हम फिर क्यों ना अपना तन मन धन सब आप पर न्यौछावर करें, हम क्यों ना वफादार बनकर अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे आए। जो आपने किया वो कोई हमारे लिए नहीं कर सकता, कोई हमारा रिश्तेदार हमारे लिए नहीं कर सकता, कोई हमारा दोस्त हमारे लिए नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई हमारा पड़ोसी हमारे लिए नहीं कर सकता। हालेलुया।
किसी का पति वो काम जो आपने किया अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता। किसी की पत्नी वो काम जो आपने हमारे लिए किया वो अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता। किसी की पत्नी पति के लिए वो काम नहीं कर सकता। किसी की माँ, किसी का बाप अपनी संतान के लिए वो काम नहीं कर सकता जो आपने हमारे लिए किया। वो भी तब जब हम आपसे परिचित थे, गुनाहों में थे, पाप में थे। प्यारे प्रभु, हम आपकी आराधना करते। आपका वचन कहता, वो लोग मुबारक हैं जिन लोगों का परमेश्वर यहोवा। वो घर धन्य है जिस घर में परमेश्वर का वचन खुलता, उसका नाम लिया जाता। आज की शाम हम इस घर में इकट्ठे हुए, इस छत के नीचे हम आपकी आराधना कर रहे हैं और आपके कामों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आपने जो हमारे लिए किया है, आपने जो हमें दिया है, उन बातों पर मनन चिंतन करते हुए आपकी आराधना कर रहे हैं। विश्वास करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में। विश्वास करते हैं ये जगह इस समय हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया। और प्रभु इसी विश्वास से हम स्तुति, धन्यवाद और महिमा का गुलदस्ता बनाकर आपके चरणों में रखते हैं। और प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा हमें पढ़ने के लिए वचन दो, पढ़ने में सहायता करो, समझाने और समझने में सहायता करो। पवित्र आत्मा की देखभाल, आपकी अगुवाई हमारे साथ, हमारे जीवनों में बनी रहे। हाँ परमेश्वर यहोवा, ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए जो आज की शाम परमेश्वर ने हमें दिया इकट्ठे होने के लिए। पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की कि हम अपने प्रभु की इज्जत में, उनकी महिमा के लिए गा सकें और प्रभु की तारीफ कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हम पहला पत्रस की पुस्तक और 3 अध्याय 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पेज नंबर 326, पहला पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 और 9। हाँ जी सिस्टर जी पढ़ो क्या। अतः सब के सब एक मन और कृपया में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो,
क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। थोड़े समय हम वचनों पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मनन करेंगे। दो आयतें हैं ये। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय की 8 और 9 दो आयतें हमने पढ़ी और इन दो आयतों पर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, संत पत्रस जी ने प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जो संत पत्रस थे, जो शिमोन पत्रस भी कहलाते थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है कि सब के सब एक मन रखो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है कि सब के सब एक मन। संसार में लोग एक मन नहीं है। हालेलुया। संसार में हर आदमी अपने आप में चालाक है। संसार में हर एक आदमी अपने आप में गेम चेंजर बना हुआ है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को देखें, अपने ही घर में, अपने ही भाई बहनों के बीच मनुष्य गेम चेंजर बना हुआ है और अपने मन में बातें छुपाए रखता है और उसके अंदर एक रीछ की भावना रहती है और जलन की भावना रहती है। भाई बहन एक मन नहीं रहते, लेकिन जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो अंधकार से निकलकर परमेश्वर के पास आ गए हैं, उनको संत पत्रस जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सिखाते हैं कि तुम सब के सब एक मन रखो। हालेलुया। ताकि तुम शारीरिक लोगों से फर्क नजर, तुम अंधकार में चलने वाले लोगों से फर्क नजर, इसलिए तुम सब के सब अपने काम में एक मन, अपनी बातों में एक मन रखो और जो भी कामकाज घर में करते हो, जिस काम का फैसला लेते हो, हर बात में एक मन रखो। हालेलुया। और जो विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, एक मन होकर वचन पढ़ो, एक मन होकर प्रार्थना करो, एकजुट एक मन होकर भजन करो। हालेलुया। क्योंकि हमारा त्रिएक परमेश्वर, उसने जो कुछ काम किया वो एक मन होकर किया और वो चाहता है उसको जानने वाले, उसकी ज्योति में चलने वाले बेटे बेटियां भी एक मन रहे। हालेलुया। दूसरी बात लिखा है, कृपालु रहो। हालेलुया। कृपा में मतलब कृपालु रहो, एक दूसरे पर कृपालु बने रहो। कृपालु के साथ दूसरा शब्द भी है दयालु। भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा करते हैं और मार खाने के लिए दौड़ते हैं, सिर फोड़ देते हैं, बाजू तोड़ देते हैं, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है, कोर्ट कचहरी में केस चले जाते हैं, क्योंकि अपने भाई बहनों के लिए उनके अंदर कृपा नहीं है, अपने भाई बहनों के लिए उनके अंदर दया नहीं है। क्यों? कि वे अंधकार में हैं और वे सत्य से दूर हैं। वे नहीं जानते कि अपने भाई बहनों पर कृपा करनी चाहिए, अपने भाई बहनों पर दया करनी चाहिए और प्यार से एक मन रहना चाहिए। परंतु जो ज्योति में हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा कहता है तुम
एक दूसरे पर कृपालु रहो। हालेलुया। हालेलुया। कृपामय रहो, कृपा से भरे रहो, एक दूसरे पर कृपा करो, एक दूसरे पर दया करो। अपने भाई बहन पर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर सब सियाने हो गए, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए हैं, किसी की कम इनकम है, किसी की ज्यादा इनकम है, कोई अच्छा खाता है तो कोई थोड़ा भद्दा खाता है, हल्का खाता है, कोई महंगे कपड़े पहनता है, कोई सस्ते कपड़े पहनता है, जो सस्ते कपड़े पहनता है, जो थोड़ा हल्का खाता है, जिसकी आमदनी कम है, उस पर उस भाई बहन को कृपालु रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। जो थोड़ा कम कमाता है, जो थोड़ी हल्की रोटी खाता है, चटनी रोटी खाता है, दाल रोटी खाता है, जो थोड़े हल्के कपड़े पहनता है, उसके बच्चे हल्के कपड़े पहनते हैं, उन पर कृपालु और दयालु रहना चाहिए। जैसे हमने नहम्याह की पुस्तक में पढ़ा है कि नहम्याह ने कहा आज खुशी का दिन है, आज चिकना चुपड़ा भोजन बनाओ और क्या करो, उनके लिए भी भेजो जिनके पास नहीं है, कि वो भी खाकर, मगर वहां क्या है, कृपा करो उन पर भी दया करो। जो आपके भाई बहन निर्बल हैं, कमजोर हैं, जो थोड़े निर्धन हैं, जिनकी इनकम कम है, जिनके पास खेती बाड़ी कम है, उनको भी दो, वो भी खाएं, वो भी पिए और वो भी जय जयकार करें। हालेलुया। लेकिन जो लोग अंधकार में हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए अपना ही पेट बहुत है, उनकी अपनी ही इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वो तो खुद के लिए जो की बेटियों की तरह रात दिन रोते रहते, दे 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 दे, अरे हम तेरी मदद कहां से करें, हमारा ही पूरा नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन जो लोग ज्योति में चलते, जो लोग सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के हाथों से पालन पोषण पाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा सिखाते हैं, तुम कृपालु रहो और तुम दयालु रहो। और तीसरी बात, भाईचारे की प्रीत रखो। हालेलुया। भाईचारे की प्रीत रखो, नम्रता के साथ, प्रेम में बने रहो, नफरत ना करो, ईर्ष्या ना करो, जलन ना करो। हालेलुया। आगे पीछे शब्द है, मैं मिला के अपने तरीके से बोल रहा हूं कि नम्रता के साथ एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसा प्रेम जैसा मसीह ने आपसे किया, वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने आपसे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे, और मेरी आज्ञा ये है कि तुम वैसा ही प्रेम एक दूसरे से करोगे। हालेलुया। जो मसीह में आपके भाई बहन बन गए, उनसे भी वैसा ही प्रेम करोगे जैसा मसीह ने तुमसे किया, और जो तुम्हारे माँ आए खून के तुम्हारे भाई बहन हैं, उनसे भी तुम वैसा ही प्रेम करोगे जैसा मसीह ने किया। हालेलुया। हो सकता है कि वो मसीह में ना हो, आप मसीह में आ गए, या हो सकता है आप मसीह परिवार से बचे हैं और आप जागरूक मसीह हैं और वो ठंडे मसीह। हो सकता है आप इकट्ठे न बैठे, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहें। हालेलुया। जब उनकी याद आए, जब उनका नाम लेकर कोई बात करे तो बुरी बात न करें, अच्छी बात करें। हालेलुया। ऐसी बात न करें जिसमें जलन की बू आए, हालेलुया, जिसमें नफरत की बदबू आए, ऐसी बात कभी ना करें। प्रीत रखें, नम्रता के साथ उनके साथ मेल मिलाप में। हालेलुया। और 9वीं आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई मत करो, और जो गाली देता है, गाली देने वाले के बदले उसको गाली न दो। बुराई के बदले बुराई न करो, गाली के बदले गाली न दो। आप संसार में देखते हैं कि किसी ने बुराई नहीं की, फिर भी लोग उसके साथ बुराई करते हैं।
हालेलुया। संसार में आप बहुत देख रहे होंगे इस बात, मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूं और बचपन से सुनता आ रहा हूं, और मैंने अपने घर में भी देखा कि मैंने अपने माता पिता को लोगों पर दया के लिए बर्बाद होते हुए देखा। मैंने अपने माता पिता को लोगों के प्रेम के लिए बर्बाद होते हुए देखा, और मैंने उनको देखकर बचपन में ये ठान लिया था कि मैं इनके जैसा प्रेम, इनके जैसी लोगों के साथ संगति कभी नहीं करूंगा। मैं सोच समझकर बुद्धिमानी से चलूंगा। मैंने बचपन से ही ठान लिया था। कभी भी मेरे माता पिता ने किसी के साथ बुराई नहीं की, पर मैंने देखा उनके साथ बुराई करने से कोई पीछे। मतलब मैं ये बताने के लिए शब्द बोल रहा हूं आपको कि संसार में जो लोग अंधकार में हैं उनके साथ ये होता है कि जिसने बुराई नहीं की उसके साथ भी वो बुराई करते, जिसने श्राप नहीं दिया उसको भी वो श्राप देते, जिसने बुरा नहीं चाहा उसका भी वो बुरा करते। हालेलुया। जिसने कभी गाली नहीं दी उसको भी वो गाली देते। हालेलुया। संसार में ये है, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उनके साथ ये है कि जिसने बुराई नहीं की उसके लिए बुराई करते, जिसने गड्ढा नहीं खोदा उसके लिए गड्ढा खोदते, और जिसने कभी श्राप नहीं दिया उसको श्राप देते। लेकिन संत पत्रसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुराई करता है उसके साथ भी तुम बुराई के बदले बुराई ना करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षा है, ये यीशु मसीह की शिक्षा है बेटे। जिस परमेश्वर की शिक्षा है, यीशु मसीह की ये शिक्षा है कि जो तुम्हारे साथ बुराई करता तुम उसके साथ भी बुराई ना करो। हालेलुया। जो तुम्हारे साथ बुरा करता उसके साथ भी बुराई मत करो। जो तुम्हें श्राप देता है उसको भी श्राप ना दो। क्यों? क्योंकि तुम श्राप के नहीं, बुराई के नहीं, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। हालेलुया। तुम पर कोई श्राप नहीं लगेगा, तुम मत घबराओ और बेचैन होकर तुम किसी को श्राप न दो। कोई बुराई तुम पर नहीं फलेगी, तुम बेचैन होकर किसी के साथ बुराई मत करो। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा भलाई का वारिस होने के लिए बुलाया है, और परमेश्वर तुम्हारा भला करता है, तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, और बुरा करना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। तुम आशीष के वारिस रहोगे, तुम्हें कोई श्राप नहीं दे सकता, और तुम्हें श्राप देगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। अंधकार में जो लोग हैं, जो लोग शैतान की अगुवाई में चलते हैं, वो उनके साथ भी बुराई करते हैं जिन्होंने कभी उसके साथ बुराई नहीं की। लेकिन परमेश्वर की ज्योति में जो चलते हैं उनको परमेश्वर का आत्मा ये सिखाता है कि तुम्हारे साथ जो बुराई करते तुम उनके साथ भी बुराई के बदले बुराई ना करो। परमेश्वर का वचन अपनी ज्योति में चलने वाली बेटी बेटियों को सिखाता है, तुम्हें जिसने गाली दी तुम उसको गाली के बदले गाली मत। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी ज्योति में चलने वाले बेटे बेटियों को, मसीह की ज्योति में चलने वाले बेटे बेटियों को ये सिखाता है, तुम्हें जिसने श्राप दिया तुम उसको श्राप मत, तुम्हें जिसने कोसा तुम उसको मत कोसो, जिसने तुम्हारा बुरा किया तुम उसका बुरा मत करो, क्योंकि तुम ये कहो परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तुम ये कहो परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, और हम परमेश्वर की ओर से आशीष हैं, हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए हैं।
और संगीकार के साथ अपनी आशीषों में जियो, अपनी आशीषों में सो, आशीषों में जागो, आशीषों में रहो। भजन संहिता में जगह जगह लिखा है कि बैरी की कल्पनाएं सफल नहीं होंगी, बैरी कुड़ कर गल गल कर मर जाएगा, लेकिन धर्मी का नाम सर्वदा स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। हालेलुया।